श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय पढ़ूं श्री प्रभु शरण में आए। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो हंसी मजाक में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। अपने पुत्र के बुरे आचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार भी नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने ध्रुमकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्यों के यहाँ निवास करता था। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वैश्यों को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करे। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। ध्रुमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कार्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हासी ही में किया हो, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने ध्रुमकेश को अपने पास बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर और दासी भाव से अर्जुन तथा आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, लेकिन फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, लेकिन क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। ध्रुमकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे यह बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सारे लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर
इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को वहां भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो वे रोमांचित हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत हुआ जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे पाप संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम्हारे में यानी गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब ध्रुमकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।